हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोमन संख्याओं के बारे में, जिसे रोमन नंबर्स बोला जाता है। रोमन नंबर से संबंधित मैं एक वीडियो और डाल चुका हूं, उसको अगर नहीं देखे होंगे तो उसको मेरे चैनल पे सर्च कीजिए कि केवट सर का गणित क्लास लिखकर, उसमें आप लोगों को रोमन संख्या से संबंधित भाग 1 का वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 100 तक की जो भारतीय संख्या पद्धति का संख्या है उसको रोमन पद्धति में कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ 1000 तक 100, 101 से 1000 तक। तो हमें बीच बीच का ही केवल जानना पड़ता है, क्या क्या जानना पड़ता है, उसके बाद हम 1 से 1000 तक आसानी से लिख सकते हैं रोमन संख्या को। ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देरी न करते हुए सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए रोमन संख्याएं, रोमन नंबर्स, हमें इसमें मुख्य चीज़ है 1 से लेकर 10 तक। ये 1 से लेकर 10 तक के अंकों को लिखना सीखना है पहले, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के अंकों को। और ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम किस तरह, हमारे इस रोमन पद्धति में कितने संकेत हैं, जैसे I, V, X, L, C, D, M, इस तरह कुल 7 संकेत होते हैं। ये पहला वीडियो में बताया हूँ। I का मतलब 1, V का 5, X का 10, L का 50, C का 100, L का यहाँ D का 500 और M का होता है 1000। ठीक, तो पहले तो देख लीजिए 1 से लेकर 10 तक को किस तरह लिखा जाता है। 1 के लिए I, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, 4 के लिए बताए हैं IV, क्योंकि I को हम 3 बार लगातार नहीं लिख सकते। कौन कौन सा को नहीं लिख सकते, ये वाला I, X, C, M, ये जो 4 संकेत है, ये पिछला वीडियो में बता चुका हूं मैं कि इन चारों संकेतों को लगातार 3 बार ही लिख सकते हैं। और जैसे ही 3 बार लिख लिए किसी संकेत को, फिर आगे हमें अगला संकेत, नया संकेत प्रयोग करना रहता है। तो देखिए 3 संकेत 3 बार आ गया I, तो अगला संकेत है हमारा V, यानी कि इसका V का मान होता है 5 भारतीय संख्या पद्धति में। तो इस तरह 4 को क्या लिखे, 1 कम करके, इधर जो मान लिखेंगे I वो 1 कम करता है इस वाले मान में, तो इसका 5 है, 1 कम हो गया 4। ठीक, तो इस तरह से 10 तक को याद कर लीजिए, और कैसे लिखना है बता दिया हूँ। ये हो गया 5 का। ठीक, अब देख लीजिए 1 कम वाला के बाद जस्ट ये वाला आता है। ठीक, तो 5 का संकेत है, ये तो याद रखेंगे इस तरह, 1, 5, 10, L 50, 100, 500, 1000। इस तरह पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अब ये चीज़ याद रखना है। अब उसके बाद देखिए 10 आ गया, तो ये क्या लिखा है, दहाई में 1 दहाई माने 10, तो 10 का यहाँ देखिए 10 का क्या होता है, 1 को लिख दिए। अब बाकी देखो दहाई में तो सब में 1 दहाई ही लिखा है, तो सब में 1 सही आएगा। दूसरा इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का 9 का क्या होता है, तो यहाँ तक 9 का क्या होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, उसी को साथ में लिखा हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, 20 आ गया। 20 माने क्या है, 10 और 10 20, तो ये 1 का 10 है, तो 2 बार लिख दिए तो 20 हो गया। इसी तरह 30 तक क्रम यही चलेगा। इसमें अब मान लीजिए 21 लिखे, तो फिर इसी को लिखना है बगल में, यहां से लेकर यहां तक 29 तक। अब 30 आएगा तो ट्रिपल एक्स हो जाएगा। ठीक, इस तरह ऐसे करके हमको ट्रिपल एक्स हो गया। ट्रिपल एक्स के बाद क्या आएगा, 39, इस तरह। तो ट्रिपल एक्स तो ऐसे लिखेंगे। अब 39 यानी 9 का क्या होता है, देखिए IX, तो यहाँ पर ये 3 ही बार लगातार लिखा है, 4 बार नहीं लिखा है, इसको ध्यान देना है, ये नियम में है। ठीक है, तो ऐसे लिख लिए, ट्रिपल एक्स 30 का हो गया और 9 का होता है, यहाँ से देख लो IX। ठीक, तो जब भी इकाई में 9 रहेगा, यानी इकाई के अंकों को इसी को देखकर ही लिखना है। ठीक, अब देखिए, अब ये दहाई के अंक को जानना है। इकाई में जो भी लिखा है इसमें 1 से लेकर 9 तक, यहां तक, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक इकाई में जो भी लिखा है इसी को देख के लिखना है।
हो गया। अब देखो दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कैसे जानेंगे? तो देखो 10 है यानी कि 1 दहाई है तो x, 2 दहाई है तो डबल x, 3 दहाई है तो ट्रिपल x। अब 4 दहाई आ गया तो 4 दहाई का होता है XL, क्योंकि 4 दहाई 4 बार x नहीं लिख सकते, तो अगला संकेत x का अगला संकेत क्या है? L, तो L में x कम हो गया यानी 50, L का 50 होता है तो x का 10, तो 50 में 10 कम हो गया 40। ठीक, अब देखिए जैसे ही ये इस तरह कम वाला आता है तो इसकी ये वाला संकेत आता है, तो 50 का क्या होता है? L, ये तो याद रखना है। अब देखिए 60 का 50 10 60, और ये 10 10 इसका होता है तो ये 70 हो गया, L ट्रिपल x 80 हो गया। अब 90 का अब 4 बार नहीं लिख सकते, तो क्या किए? x का अगले L का अगला संकेत, इसका ये नया संकेत था, इसका अगले संकेत क्या है? C है, तो C में 10 कम कर, यानी C माने 100 और 100 में 10 कम कर दिए 90। इस तरह 100 का क्या हो गया? C। ये तो पहले से याद रखना है आप लोगों को, C का 100 होता है। हो गया, ये हो गया 10 20, यानी दहाई का याद कर लिए। हमको क्या क्या याद करना है? इकाई का 1 से लेकर 9 तक, उसी तरह दहाई का 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इतना का दहाई का क्या होता है ये जानेंगे। क्योंकि भाई हम कोई भी संख्या लिखेंगे तो इकाई में अंक लिखेंगे, दहाई में अंक लिखेंगे, सैकड़े में, हजार में, इस तरह लिखते हैं। तो इकाई में अंक लिखा है उसको यहाँ से देख के लिखना है। ठीक, दहाई में तो दहाई का क्या होता है इसको देख लीजिए। ठीक, उसके बाद आता है सैकड़ा में, तो सैकड़ा में देखिए अगर सैकड़ा में कुछ लिखा है तो क्या होगा? 100 का C होता है, 200 का डबल C, 300 का ट्रिपल C। अब 3 बार C हो गया तो चौथा, तो C का अगला संकेत क्या है? D यानी 500, तो 500 में 100 कम कर दिए 400 हो गया। ठीक, 300 को 400 का जानना था। अब 4 बार C नहीं लिख सकते क्योंकि 3 ही बार नियम है, तो अगला संकेत है D, या D का होता है 500, तो 500 में कितना कम करेंगे? 400 आएगा, तो C यानी कि 100। इस तरह हो गया। अब देखो 500 का D, 600 का DC यानी 500 हो गया ये 600, 700 का D डबल C, 800 का D ट्रिपल C। अब यहाँ देखो फिर 3 बार हो गया C, तो D का ये बड़ा वाला संकेत का अगला संकेत क्या है? M यानी 1000, तो 1000 में कितना कम करेंगे? इतना 100 होगा, 100, 100 का संकेत C है, इसलिए इस तरफ लिखने से वो कम कर देता है, तो इस तरह हो गया 900, 1000 का होता है M। ठीक, तो इस तरह से हम 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को आसानी से, बस ये 3 चीज याद रखना है। इकाई में क्या लिखा जाता है? दहाई का, दहाई में क्या क्या मान होता है? 10 20 30 40 50 60 70 90 तक। इस तरह से सैकड़ा के स्थान पर लिखा हो कोई भी अंक 1 से लेकर 9 तक, तो उसको किस तरह लिखती है। ठीक है, और 1000 का ये हो गया। अब देखिए इधर 900 से इधर लिखना है, तो इसका क्या करना है आप लोगों को यहाँ एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, फिर ये वाला का आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है ये लाइन का। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे 919 लिखा है, 919, तो यहाँ देखिए 900 का लिखा हुआ है, क्या है? CM। 900 का क्या होता है? CM। अब दहाई का देखिए 9 दहाई, तो 9 दहाई का देखो क्या लिखा है? 180 लिखा है। 9 इकाई का क्या लिखा है? देखो 9 इकाई का इस तरह। ठीक, तो हम कोई भी 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक की कोई भी संख्या लिखा हो, बस इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रख लो। 1 से लेकर के 9 तक के अंकों को कैसे लिखते हैं, 10 से लेकर के 90 तक की संख्या को कैसे लिखते हैं, और 100 से लेकर से करके इस 1000 तक की संख्या को कैसे लिखते हैं। फिर 1 से लेकर 1000 तक की संख्या को आप आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि भाई दहाई में 1 से लेकर 9 तक ही अंक आएंगे, और सैकड़ा में भी 1 से लेकर 9 तक का अंक आएगा, और इकाई में भी आएगा। तो बस ये 9 संकेत जानना है। 9 9 9 का 9, 1 से लेकर 9, और 10 से लेकर 90, और 100 से लेकर 1000। ठीक, तो इस तरह किसी भी संख्या को हम आसानी से फिर रोमन पद्धति में बदल सकते हैं, भारतीय संख्या पद्धति को। अब भारतीय रोमन पद्धति में लिखा है उसको भारतीय संख्या पद्धति में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोमन संख्या और भारतीय संख्या पद्धति। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है रोमन संख्या में, रोमन संख्या पद्धति में एक प्रश्न लिखा है, और इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे जानेंगे? ठीक, अब वो योगफल हमको रोमन संख्या पद्धति में ही लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, हम इसका भारतीय संख्या पद्धति में इसको बदलेंगे। चलिए देखते हैं।
रोमन संख्या में लिखे हुए इस संख्या को किस तरह जोड़ा जाता है। देखें तो क्या करेंगे, ये बड़ा है d का 500, c का होता है 100, तो 5 1 कितना हो गया 600। अब यहाँ देखिए l का 50, 10 का 100 का 10 होता है, तो 50 60 70 इस तरह नीचे जोड़ेंगे। इसका ix का होता है 9, कितना हो गया 679, तो इसके जगह हम लिखेंगे 679, ठीक 679। अब देखिए d यानी 500 600 700 800, तो ये हो गया 800। अब ये देखिए 50 में 10 कम यानी कि 40, ये 9 लिखा है, कितना हो गया 849। अब इसी को जोड़ना है हमें 679 और 849 को, तो 9 दूनी 18, 7 4 11, 1 12, हासिल 1, 8 6 14, 1 15, ठीक। तो ये हो गया 9 दूनी 18, हासिल 1, 7 4 11, 1 12, हासिल 1, 8 6 14, 1 15, कितना मिला हमको 1528। चलिए इसको लिख लेते हैं 1528। अब इसी को हमको क्या करना है, रोमन संख्या में बदलना है। तो रोमन संख्या में बदलते हैं, देखिए तो 1528, हजार के स्थान में कितना 1 है, हजार का क्या होता है m, 1000 है इसलिए 1 बार m। 500 का देखो क्या होता है d होता है, 500 का d होता है बताया हूँ। और 2 दहाई का क्या होता है, हाँ सॉरी 500 हो गया, 500 का d। अब क्या लिखा है देखो 2 दहाई, तो 2 दहाई माने 2 ठो 108 का क्या होता है, ये हो गया हमारा 1500, ये 20 हो गया, 20 8 28, तो 1528। तो इस तरह से रोमन संख्या में कोई संख्या लिखा है उसको जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है। तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है परीक्षा में, तो क्या करेंगे हम इसको पहले भारतीय संख्या पद्धति में बदल देंगे। भारतीय संख्या पद्धति में बदलने के बाद उसको जो भी जोड़ना घटाना गुणा भाग करना रहेगा करेंगे, करने के बाद जो उत्तर मिलेगा उसको पुनः रोमन संख्या पद्धति में बदल देंगे, तो इस तरह उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिए, और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। और इसी तरह जुड़े रहिए। जो लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमसे जुड़े रहिए। इस वर्ष हम पूरा कोर्स मेरे अपने चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे, और इस तरह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।